सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ अपने बारे में। मैं खुद एनआईटी त्रिची का स्टूडेंट हूँ। तो जो भी मैं यहाँ पे डेटा शो करूँगा वो सारे डेटा एक्चुअल डेटा होंगे। मैं कोई भी डेटा मॉडिफ़ाई नहीं किया हूँ। तो आओ बताते हैं। हमारे एमसीए के लिए बहुत सारी कंपनियाँ आई थी, जिसमें ये अब मैटर रखता है कि एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, जो कि आप इस कंपनी के लिए आप अप्लाई कर सकते। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया रखी थी सारी कंपनियाँ, तो मोस्टली सब कंपनियों का पॉइंटर था 7 पॉइंट समथिंग। आप बोल सकते हैं कि मोस्टली तो 7 ही था, लेकिन कुछ 1-2 कंपनियों को आप देख लेंगे तो उसका था 7 प्लस ही था, 7.5 या फिर 8 था। तो मोस्टली अगर जिनका 8 पॉइंटर था, तो ऐसी कोई भी कंपनियाँ नहीं थी जिसमें वो लोग एलिजिबल नहीं हुए होंगे। इंटर्नशिप की अभी मैं बात कर रहा हूँ। ये इंटर्नशिप की सारी कंपनियाँ, ये इंटर्नशिप की जितनी भी आई थी उसमें 8 पॉइंटर जिनका भी था उसमें कोई भी कंपनी नहीं छूटी थी। बस 1-2 को छोड़ दो जो कि 8 मांगी थी। अगर आपका 7 भी रहा होगा वो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था पॉइंटर के बेसिस पे। एमसीए के लिए कौन कंपनी आई थी और कितना पैकेज दी थी, आज आओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ कंपनी आई थी डीसा। ये एक कंपनी है। ये कंपनी जो आई थी, इस कंपनी का जो सैलरी था इंटर्नशिप के लिए वो था 1.5 लाख पर मंथ। ये था इनका इंटर्नशिप का। लेकिन अभी ये फुल टाइम जब आपको मिलता है, इसमें फुल टाइम होने के बाद ये सैलरी अभी था हमारे इंटर्नशिप का, लेकिन जब फुल टाइम होता तो ये फुल टाइम 1.5 से एबव करता। तो अभी 1.5 से एबव हो जाता कब, जब आपका इसमें फुल टाइम हो जाता। तो आपके काम के बेसिस पे वो लोग फुल टाइम अप्लाई आपको ऑफर करते हैं। तो ये हो गया पहली कंपनी जो डीसा आई थी, जिसकी 1.5 लाख था इंटर्नशिप में पर मंथ सैलरी था इंटर्नशिप में, डीसा। अभी आओ देखते हैं हम दूसरी कंपनी कौन आई थी। हमारे पास दूसरी कंपनी आई थी, वो थी उबर। इसका क्या था, इसका था 1.6 लाख 1.6 लाख पर मंथ। और प्लस इसमें था ट्रैवलिंग के खर्चे। जो भी हम ट्रैवल करते अपने कॉलेज से उस कंपनी को जाने के लिए जितने खर्चे थे वो सारे कंपनी आपको देती। तो ये था 1.5 लाख इस उबर के लिए। ये आप थे एमसीए के लिए दिया था, जिसमें आपको बीटेक के लिए भी ये अलाउ किया था। और एमसीए की मैं बात केवल कर रहा हूँ, तो एमसीए में ये मांगा था 7 पॉइंटर प्लस, जिनका था मतलब आपको 7 या 7 के एबव, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, ये अगर आपका था तो आप एलिजिबल थे इसमें। प्लस एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। एक्टिव बैकलॉग का मतलब किसी भी सेमेस्टर उस टाइम तक जो जिस सेमेस्टर में आप हो उस सेमेस्टर में आपका कोई भी बैक एक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर पीछे आपका बैक लग चुका था और आप क्लियर कर चुके हैं उस बैक को तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये था उबर की कंपनी आई थी 1.7 लाख पे। उसके बाद हमारे पास आई थी कंपनी थर्ड थी, जो वो थी अर्सेजियम। ये थी अर्सेजियम का था 1 लाख पर मंथ इसका था। इसने मांगा था 8 पॉइंटर। यही एक कंपनी थी जिसने 8 मांगा था, 8 पॉइंटर। और करेंट जो आपका सेमेस्टर चल रहा है उसमें कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप एलिजिबल थे इस कंपनी के लिए। हमारे कंपनी से हमारे कॉलेज से लगभग 10 से 15 लोग इसमें शॉर्ट लिस्ट हुए थे। फाइनली 3 से 4 लोगों को इंटर्नशिप ऑफर मिल गया था। और इसके बाद कंपनी आई थी हमारे यहाँ गोल्डमैन सेक। ये कंपनी जो थी ये थी हमारे पास चौथे नंबर पे। ये चौथे नंबर पे कंपनी आई थी। इसका भी जो सैलरी था 1 लाख पर मंथ था। इसका भी 1 लाख पर मंथ था। और इसमें हमारे यहाँ एलिजिबल हुए थे, मोस्टली सारे एलिजिबल थे क्योंकि 7 पॉइंटर मांगा था 2-3 लोगों को छोड़ के। और इसका जो था इसमें फाइनल राउंड में गए थे 6 से 7 लोग, जिसमें 2 लोगों को ये ऑफ़र दी थी इंटर्नशिप के लिए, और दोनों लड़की। ये हो गया गोल्डमैन सेक का। बात करते हैं इंटर्नशिप में ऑफर में मिला था। और इसके बाद आई थी 5वें नंबर पे अमेजन। इसका जो इंटर्नशिप का सैलरी था वो था 60K 60,000 रुपये पर मंथ। ये था थोड़ा सा कम था इंटर्नशिप में, लेकिन इसका फुल टाइम जब देती थी ये 1 लाख के प्लस में ही फुल टाइम इसका था। 1 लाख प्लस ही था, 1.5 लाख के नियर अबाउट इसका, 1.5 लाख के नियर अबाउट में इसका था क्या, फुल टाइम होने के बाद। हमारे यहाँ से शॉर्ट लिस्ट हुए थे इंटर्नशिप में करीब 10 से 15 लोग इंटरव्यू के लिए, जिसमें 5 लोग फाइनल राउंड में गए थे और 3 लोगों को मिल गया था इंटर्नशिप ऑफर।
अभी मेरी एक सीरीज चलेगी फुल टाइम ऑफर के लिए। फुल टाइम में कौन सी कंपनी आती हैं, कितनी सैलरी ऑफर करती हैं, कितने लोगों का हुआ था, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी ये इंटर्नशिप का आप लोग देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं फुल टाइम का। ये 5वें के बाद हमारे पास कंपनी आई थी 6वां, और ये 6वां कंपनी आई थी जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन आई थी। जेपी मॉर्गन की जो इंटर्नशिप की सैलरी थी वो 1 लाख पर मंथ। इसमें शॉर्ट लिस्ट हुए थे 10 से 15 लोग, जिनमें 3 से 7 4 लोग एग्जैक्ट, ये थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, लेकिन 3 से 4 लोग को इंटर्नशिप ऑफर मिल गया था। उसके बाद मेरे पास आई थी कंपनी, एक थी 7th नंबर पे, जो थी सिस्को का था 70K। यह था 70K इंटर्नशिप के लिए, जिसमें हम लोग कॉलेज से MCA बैच से हुए थे सेलेक्ट 10 से 15 लोग, जिसमें 3 लोगों को मिला था इंटर्नशिप। और ये सिस्को थी नेटवर्किंग बेस्ड कंपनी, लेकिन इसमें वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा है। फुल टाइम इसमें मिल गया था तीनों लोगों को, ये दे दी थी कंपनी लोगों को बैच से, इसमें ये लोग काम कर रहे हैं। और फिर 8वें नंबर पे आई थी कंपनी, थी सैप लैब। सैप लैब कंपनी आई थी, और इस कंपनी का जो सैलरी था इंटर्नशिप के लिए था 45K। 24 फुल टाइम के लिए ये कंपनी आई थी, लेकिन इंटर्नशिप में ये ऑफर करी थी 45K। फुल टाइम होने पर इसका भी 1 लाख प्लस ही सैलरी। 10 से 15 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए थे, जिसमें से 6 लोगों को मिला था इंटर्नशिप ऑफर, और उसमें फुल टाइम मिला था 3 लोगों को फुल टाइम ऑफर मिल गया था। 9वें नंबर पे आई थी हमारे यहाँ कंपनी, जो थी अमेरिकन एक्सप्रेस। ये कंपनी आई थी, इसका था 70K इंटर्नशिप में। फुल टाइम में इसका भी 1 लाख प्लस ही था। इसमें कोई भी शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ था हमारे यहाँ से, हमारे बैच से, MCA से किसी को भी नहीं ले गई थी ये। उसके बाद 10वें नंबर पे हमारे यहाँ कंपनी आई थी, जो थी एमडॉक्स। ये कंपनी आई थी 10वें नंबर पे। ये सैलरी का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, और इसमें एमडॉक्स में इसमें फुल टाइम के लिए आई थी, तो उसमें ये फुल टाइम के लिए बच्चों के लिए हम लोग। 10वें नंबर पर हमारे पास आई थी कंपनी IBM। ये दे रही थी हम लोगों के 45K इंटर्नशिप में, जिसमें 5 लोग सेलेक्ट हुए थे इंटर्नशिप के लिए, 2 लोगों के लिए फुल टाइम दी थी। फुल टाइम होने के बाद इसका भी सैलरी 1+ ही दिया था। 1+ का मतलब 1+1 लाख के ऊपर। 11 नंबर पे हमारे पास एक कंपनी थी, जो थी अच्छी कंपनी है वो, इसका ले ऑफ चल रहा है यार, क्या नाम है, ट्विटर आई थी, जो कि उस टाइम उसका तो इंटर्नशिप के लिए ज़्यादा ही नहीं था, बहुत था, बस 62 ही था, लेकिन इसके फुल टाइम होने पर इसकी सैलरी बहुत ही अच्छी थी। तो इंटर्नशिप के लिए 62 था। ये कंपनी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन अभी इसमें क्या चल रहा है, ले ऑफ कंपनी निकाल रही है बच्चे को। आओ देखते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर पे आई थी हमारे यहाँ एडोबी, जो दे रही थी इंटर्नशिप में 60K। हमारे यहाँ से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ था MCA बैच से, बीटेक के यहाँ से ले गई थी कंपनी बहुत सारे को। और फिर हमारे यहाँ आई थी कंपनी 13वें नंबर पे आई थी KLA करके, और ये जो कंपनी थी इसकी इंटर्नशिप की थी 50K, और फुल टाइम इसमें देने के बाद इसका भी सैलरी 1 लाख के प्लस ही था KLA में। अभी 14 जो थी वो थी एक फाइनेंस कंपनी, उसका नाम था अवेल फाइनेंस, और ये जो दी थी सैलरी, ये इसका आया था 20K। और ये सैलरी ये तो था इंटर्नशिप का, लेकिन इसका जब फुल टाइम हुआ था, इसमें जो था उसका 80K प्लस ही था उसकी फुल टाइम होने के बाद। जिसको इंटर्नशिप, हमारे यहाँ MCA से केवल एक लड़का सिलेक्ट हुआ था, और उसका फुल टाइम भी हो गया था इस कंपनी। और जो इस कंपनी में आई थी कंपनी, वो आई थी डेटा साइंटिस्ट के लिए। इसमें डेटा साइंटिस्ट, तो ये डेटा साइंटिस्ट के लिए एक लड़कों को बस लेकर गई थी हमारे यहाँ से MCA बैच से। उसके बाद 15वें नंबर पे आई थी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी जो आई थी, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसका था 50K। जब फुल टाइम भी के लिए भी ये सेम कंपनी आई थी, और इसमें 10 लोगों का इंटरव्यू हुआ था, जिसमें वो किसी को नहीं ले गए थे। फुल टाइम ही ये लेकर गई थी। फुल टाइम का सीरीज आएगा तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी ये 16 नंबर पे आई थी एक कंपनी, जो थी वो थी डिलॉयट करके आई थी। ये अपना कोई भी डिस्क्लोज नहीं कर रही थी अपने इन्फॉर्मेशन, किसी भी कि कितना सैलरी देगी, क्या करेगी, कुछ नहीं बताई थी, बस आ गई थी। और इसमें 2 लोगों का हो भी गया था, बाद में वो लोग फुल टाइम इसको दिए भी नहीं थे। फिर उसके बाद हमारे पास आई थी कंपनी था एक पामविवा आई थी। ये ये भी डिस्क्लोज नहीं की थी कंपनी, 2 लोगों को लेकर गई थी और फुल टाइम भी दे दी थी, लेकिन ये बताई नहीं थी इंटरेस्ट पे कितनी दे रही है। फाइनल आई थी गूगल। इतनी सारी कंपनियां जो हमने बता दिया ऊपर, इसके बाद लास्ट में आई थी गूगल। हम लोग कॉलेज से एलिजिबल थे 10 लोग, जिसमें से 5 लोग सिलेक्ट हुए थे, लास्ट फाइनल राउंड में गए थे 3 लोग। 3 लोगों में
दो लोगों का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया था, बहुत ही हम लोग कल क्लास के टॉपर भी थे, बहुत ही अच्छे थे, लेकिन बैच था एमसीए वालों का। अभी वो ये गूगल वालों को पता ही नहीं क्या था कि एमसीए वालों को लेकर नहीं गए, वो बीटेक वालों को लेकर गए। लेकिन वो इनका जो एमसीए वालों के स्टूडेंट बहुत ही अच्छे थे, बीटेक वाले भी रहे होंगे, तो इसीलिए वो बीटेक लेकर गया, एमसीए वालों को नहीं लेकर गया था। गूगल भी आई थी। धुआंधार कोडिंग करना है, कुछ भी हो जाए धुआंधार कोडिंग करते रहो करते रहो करते रहो, कुछ भी हो जाए कोडिंग को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे दो, सबसे टॉप प्रायोरिटी पे कोडिंग पे, उसके बाद और सारे सब्जेक्ट अपना देख। लेकिन हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? कोडिंग। मेरी एक सीरीज आएगी कोडिंग की, एकदम एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए एक सीरीज है हमारी, अभी हम डालेंगे, जिसमें एब्सोल्यूट बिगिनर कोई हो जिसको स्टार्टिंग से न समझ में आना कोडिंग कैसे करना हो, कैसे तरीका होता है कोडिंग समझने का, कैसे इनपुट लिया जाता है, किस तरीके से प्रिंट किया जाता है, कौन सा कोडिंग किए, किस लेवल का करे, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे।